हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज शर्मा, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव पर एक बार फिर आपके लिए लेके आया हूँ ज्योमेट्री। दोस्तों, अब तक हमने सिमिलरिटी की बात कर ली, एंगल बाइसेक्टर की बात हमने कर ली और इनसेंटर की बात भी हमने कर ली। तो आज हम इनसेंटर के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो ध्यान से आप सब लोग समझिएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो पहला क्वेश्चन है, उसकी हम बात करते हैं। ध्यान से सुनना। यदि आई एक त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है और एंगल ए का मान 60 डिग्री है, तो बी आई सी कितना होगा? तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम बात करें तो ट्राइंगल कौन सा है? ए बी सी। तो हमने कहा ट्राइंगल हमारे पास कौन सा है? ए बी और सी। तो हमने एक ट्राइंगल बना दिया यहाँ पर। तो हमने कहा ट्राइंगल ए, ये कौन है यहाँ पर? बी, और ये कौन है यहाँ पर? सी। तो ट्राइंगल ए बी सी हमने बना दिया। आई जो है इसका एक इंसेंटर है, अंतः केंद्र है यहाँ पर। तो आई जो है यहाँ पर इंसेंटर है, ये भी आपको दे रखा है। एंगल ए का मान 60 आपको दे रखा है। एंगल ए की वैल्यू 60 डिग्री आपको दे रखी है। बी आई सी का मान आपसे पूछा हुआ है, तो बी को हमने आई से मिला दिया और आई को हमने सी से मिला दिया। तो एंगल बी आई सी की वैल्यू आपसे पूछी है, मतलब ये वाला एंगल अपने को पता करना है। एंगल कौन सा है? मान लो ये थीटा। तो ये एंगल आपको पता करना है। ध्यान करिए दोस्तों, मैंने आपको ये पढ़ा रखा था कि एंगल बी आई सी जो होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। इंसेंटर के केस में ये जो एंगल बी आई सी होता है, ये इक्वल टू कितना होता है? 90 प्लस क्या होता है? एंगल ए बाई 2। और ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो आप मुझे बताइए, ए का जो वैल्यू है कितना डिग्री है? यहाँ पर 60 डिग्री है। तो ए की वैल्यू 60 हमको दे रखी है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? 90 प्लस ए का वैल्यू 60 डिवाइड बाई क्या करेंगे? 2। तो 60 का आधा करेंगे। 60 का आधा कितना बनेगा? 30। और आप बताओ 90 प्लस 30 कितना होता है? तो बोलेंगे 90 प्लस 30 जो होगा, क्या आंसर हमारा 120 हो जाएगा क्या? तो अपना जो आंसर बनेगा दोस्तों, वो आंसर कौन सा बनेगा? बी बनेगा। और ये जो रिजल्ट मैंने आपको पढ़ाया है, ध्यान करिए, ये जो रिजल्ट मैंने आपको पढ़ाया कि एंगल बी आई सी जो होता है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा बी आई सी, ये हमेशा क्या होता है? 90 प्लस क्या होता है यहाँ पर? ए बाई 2 होता है। पर ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। ध्यान करिए इसको। यदि रिजल्ट आपको याद नहीं भी होता, मान लेता है कि हमको रिजल्ट नहीं पता, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग? तो आपको इनसेंटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इनसेंटर क्या होता है? जहाँ पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, उसको हम अंतः केंद्र कहते हैं। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों के अर्धक जिस पॉइंट पे मिलता है, जिस बिंदु पे इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम अंतः केंद्र कहते हैं। तो आप मुझे बताइए, ये जो लाइन होगी, क्या इस एंगल का बाइसेक्टर होगी क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगी। यदि ये मान लो थीटा है, तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। इसमें बात करें हम लोग, बताइए ये एंगल यदि यहाँ पर अल्फा है, तो क्या ये एंगल भी अल्फा होगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। तो मैंने कहा इन ट्राइंगल ए बी सी, पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, बड़े वाले ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल ए बी और सी में हम ये जानते हैं कि किसी भी एंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो आप बताइए दोस्तों, एंगल ए का मान कितना है? 60। तो हमने कहा एंगल ए का वैल्यू 60 डिग्री है। प्लस आगे बात करें, एंगल बी का वैल्यू कितना है? 2 थीटा। तो ये 2 थीटा है। आगे बात करें, एंगल सी का वैल्यू कितना है? 2 अल्फा। तो ये 2 अल्फा है। और इनका सम कितना बनेगा? 180। तो हमने कहा 180 बन जाएगा यहाँ पर। इन दोनों की बात करें, 2 कॉमन ले लिया, क्या बनेगा? थीटा प्लस अल्फा बराबर, ये जब उधर जाएगा तो कितना बनेगा? 180 माइनस 60 120 बन जाएगा। तो आप मुझे बताइए, थीटा प्लस अल्फा जो होगा, क्या वो 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। एक ट्राइंगल की बात हमने कर ली। अब बी आई सी, दूसरे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। अब की बार मैंने क्या बोला? इन ट्राइंगल बी आई सी। तो हमने कहा इन ट्राइंगल बी आई, और किसकी बात करें हम लोग? सी की बात करें। अब तो बी आई सी में देखो, ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये एंगल थीटा है, प्लस ये एंगल कितना है? अल्फा। ये एंगल अल्फा है, प्लस ये एंगल हमें पता करना है, इसका नाम क्या है? बी आई सी। तो हमने कहा बी आई सी, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो हमने 180 यहाँ पे कर दिया। आप बताइए, थीटा प्लस अल्फा का मान क्या 60 के बराबर है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर, 60 के बराबर है। तो ये क्या बन जाएगा? 60 प्लस हम आगे बात करें एंगल बी आई सी, तो बी आई सी बराबर क्या 180 होगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, जो बी आई सी होगा, तो बी आई सी का मान कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। और यही हमसे पूछा गया है, तो अपना जो आंसर बनेगा, वो आंसर कितना बनेगा हमारा? 120 बन जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में
आ गया होगा। ध्यान रखिए, डायरेक्ट रिजल्ट भी आपको पता होना चाहिए और रिजल्ट याद भी नहीं होना तो इनसेंटर की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कि इनसेंटर होता क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें अगले, मैंने आपको इनसेंटर में कुछ 7-8 पॉइंट पढ़ाए थे, यदि वो आपको आता है तो एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी की AB और AC भुजाओं P और Q बनाती है। हमने कहा था साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब बढ़ा दिया, इसको कहां तक बढ़ा दिया, P और Q तक बढ़ा दिया। एक बार के लिए आप क्वेश्चन को हिंदी में ना पढ़ के इंग्लिश में पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल दे रखा है अपने को A, B और C। मैंने ट्राइंगल यहाँ पे बना दिया, ये ट्राइंगल ABC या यहाँ पे बना दो नीचे, मैंने इस ट्राइंगल को यहाँ बना दिया। एक ट्राइंगल आपको दे रखा है A, B और C, मैं इसको यहाँ बना देता हूँ। नाम दे दिया इसका A, इसको मैंने नाम दे दिया B, इसको मैंने नाम दे दिया C। तो ABC की AB और AC भुजा P और Q तक बढ़ा दी गई। तो AB को तो बढ़ा दिया हमने P तक, इंग्लिश में पढ़ना है इसको, तो इसको तो हमने बढ़ा दिया P तक। और ये जो AC है इसको हमने बढ़ा दिया Q तक। तो AB को और AC को हमने P और Q तक बढ़ा दिया। CBP, CBP इस वाले एंगल की बात कर रहे हो, तो हमने कहा एक एंगल तो ये रहा CBP, और दूसरा है BCQ। BCQ एक इस वाले एंगल की बात हो रही है, इन दो एंगल की बात हो रही है। इनके जो द्विभाजक है, इनके जो अर्धक है, तो एक तो इस वाले एंगल का बाइसेक्टर और इस वाले एंगल का बाइसेक्टर कहाँ पे मिलता है, R पे मिलता है। तो ये बिंदु अपने को R यहाँ पर दे रखा है। आगे बोल रहा है एंगल A का मान 44 है, एंगल A का जो वैल्यू है ये 44 आपको दे रखा है। तो बोल रहा है हाफ ऑफ BRC, तो BRC इस वाले एंगल का आधा पूछा है। तो पहले तो इस वाले एंगल को निकालना मैंने आपको सिखा दिया था। ये जो एंगल बनता है, एक तो होता है इंटीरियर बाइसेक्टर, एक तो होता है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक होता है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो मैंने कहा था यहाँ पे जो एंगल बनता है, कौन सा एंगल की बात हो रही है, BRC की। ये जो एंगल बनता है वो हमेशा कैसे निकाला जाता है दोस्तों, 90 माइनस, तो 90 माइनस इस वाले एंगल का आधा कर दो, एंगल A/2। ये मैंने पढ़ाया था। जब भी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो तो प्लस करता है, जब भी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो तो माइनस करता है। क्यों करता है ये मैंने आपको समझा रखा है। चलो आगे सोल्व करता है। आप बताइए 90 माइनस A का मान कितना है 44, 44 का हाफ कितना होता है 22। जब आप 90 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या 68 आ जाएगा क्या, तो हम बोल देंगे हाँ सर एंगल हमारा 68 आ जाएगा। लेकिन आपसे ये एंगल नहीं पूछा, इसका हाफ पूछा है। तो बताओ 68 का हाफ कितना होता है 34। तो हम कह सकते हैं कि अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर कितना बन जाएगा दोस्तों, C ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। ये मैंने आपको सिखाया था, याद करिए कि जब भी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता है तो यहाँ प्लस होता है, और जब भी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता है तो यहाँ माइनस होता है। और ऐसा क्यों होता है ये मैं डिटेल में आपसे बात कर चुका हूं। आगे बात करें, यदि मान लो आप इसका बेसिक नहीं जानते हो तो आप और भी तरीका है। आप मुझे बताइए ये जो है यहाँ पर, ये जो लाइन है यहाँ पर, क्या इस CBP, ये कह रहा है यहाँ पर एक एंगल कौन सा है CBP, तो CBP का बाइसेक्टर है। यदि ये x हो गया तो क्या ये भी x होगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल ये x हो जाएगा। उसी तरह ये भी एंगल बाइसेक्टर है, यदि ये एंगल y होगा, यदि इस एंगल को हम y कह दे तो क्या ये एंगल y हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ये एंगल y हो जाएगा। और ये एंगल अपने को पता करना है, इस एंगल को मैंने थीटा नाम दे दिया, थीटा की वैल्यू आपको पता करनी है। अब आप ध्यान से सुनना, आपको यदि मैं ऐसे बोलूं कि ये जो एंगल है ये 2x है यहाँ पर, तो ये जो एंगल बनेगा क्या ये 180 माइनस 2x हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये एंगल 180 माइनस 2x हो जाएगा। उसी तरह मैं इस वाले एंगल की बात करूं, ये वाला जो एंगल है, आप बताइए यदि ये पूरा एंगल 2y है तो ये पूरा स्ट्रेट एंगल है, तो ये बन जाएगा 180 माइनस कितना बनेगा 2y, तो 180 माइनस 2y। तो एक बार इस बड़े वाले ट्राइंगल में बात करते हैं। बताओ ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल A, B और कितना बना यहाँ पर C, इसमें देखो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो ये एंगल क्या है 44, एक एंगल तो दे रखा है 44 प्लस आगे दूसरा है 180 माइनस 2x, तो ये दे रखा है 180 माइनस क्या है यहाँ पर 2x। तीसरा एंगल कौन है दोस्तों 180 माइनस 2y, तो 180 माइनस क्या है यहाँ पर 2y। क्या इन तीनों का सम 180 होगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर तीनों का सम 180 हो जाएगा। यदि हम इसको सोल्व करें तो चलो सोल्व करते हैं इसको। तो आप मुझे बताइए जब सोल्व करेंगे तो ये नेगेटिव 2x और नेगेटिव 2y उधर चले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2x प्लस क्या बनेगा यहाँ पर 2y, यही बनेगा।
ये 180 जब इधर आएगा तो एक 180 से 180 कैंसिल होगा, तो बनेगा 180 प्लस 44। बताइए 180 प्लस 44 कितना बनेगा? 4। आगे बात करें 8 प्लस 4 12 टू 1, तो क्या 2 टू 4 बन जाएगा क्या? बिल्कुल बनेगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो बोलेंगे x प्लस वाई बराबर 2 कॉमन लेके जब इधर लेके आएंगे नीचे तो ये बन जाएगा 112। तो बताओ x प्लस वाई का मान क्या 112 आ जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल x प्लस वाई का मान 112 आ जाएगा। अब एक और ट्राइंगल है यहाँ पर BRC में, देखो इन ट्राइंगल BRC हमने बोला इन ट्राइंगल BRC। अब की बार इस वाले एंगल की बात करें, इस वाले ट्राइंगल की बात करो तो BRC में ये कितना है x, तो ये तो दे रखा है x प्लस ये कितना दे रखा है y, तो ये दे रखा है अपने को y प्लस तीसरा एंगल कौन सा है? थीटा, इसको मैंने कह दिया थीटा। क्या तीनों का सम 180 होगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल 180 होगा। x प्लस वाई का मान 112 हमें मिल चुका है, तो 112 प्लस कितना बना यहाँ पर थीटा बराबर क्या 180 बनेगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल ऐसा होगा। तो थीटा का मान कितना बनेगा? 180 माइनस 112 क्या 68 आ जाएगा क्या? तो आपको ये एंगल मिल चुका दोस्तों कि ये एंगल कितना बन गया? 68 मिल गया। लेकिन आपसे ये एंगल नहीं पूछा, इसका आधा पूछा हुआ है। तो बताओ 68 का हाफ क्या 34 होता है क्या? तो अपना आंसर क्या बनेगा? 34 बनेगा। लेकिन इतना टाइम एग्जाम में आपको नहीं लगाना। मैंने आपको ये समझाया था कि जब इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता है तो एंगल ए का हाफ करके 90 में ऐड कर देते हैं, और जब एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि एंगल को आधा करके 90 में क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, दोबारा इसको समझ लो। ये कह रहा है एबीसी की भुजाएं 6, 7 और 8 है, सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक। जो सबसे बड़ा एंगल होगा ना उसका बाइसेक्टर। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा? सबसे बड़ी वाली जो साइड होगी उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा, उसका जो बाइसेक्टर है सामने वाली भुजा को 2 खंडों में डिवाइड करता है। तो चलो शुरुआत करता है, ध्यान से देखना। हमने कहा सबसे पहले एक ट्राइंगल बना देते हैं हम लोग। ये हुआ ट्राइंगल एबीसी, इसको मैंने बोल दिया ये ट्राइंगल कौन है? ए, इसको मैंने कहा यहाँ पर बी, इसको मैंने कहा सी। मान लेते हैं सबसे बड़ी वाली साइड ये है, इस साइड को मैंने 8 बोल दिया। ये जो सबसे बड़ी वाली साइड है इसको मैंने क्या बोल दिया? 8, तो ये 8 सेंटीमीटर है। आगे बात करें एक साइड कितनी है? 6, इसको मैंने 6 कह दिया, तो 6 सेंटीमीटर है। इसको मैंने कह दिया 7 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी वाली जो साइड होगी उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा वाला जो एंगल है ना उसके बाइसेक्टर की बात कर रहा है। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? ए, तो ए का बाइसेक्टर हमने ले लिया, ये रहा। तो मान लो एडी जो है एंगल बाइसेक्टर है। यदि एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल यदि थीटा है तो ये भी क्या होगा? यहाँ पर थीटा होगा। तो आपसे बोल रहा है कि छोटे वाले खंड की लंबाई ज्ञात करो। याद करो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई थी। हमने कहा था कि ये 6 है और ये 7 है, तो ए बी में और ए सी में जो अनुपात होगा वही अनुपात इन दोनों में होगा। तो बताओ इन दोनों में 6-7 का अनुपात है, तो इन दोनों में भी 6-7 का अनुपात होगा। तो 6:7 में इसको तोड़ दीजिए, तो 8 को 6-7 में तोड़ दीजिए। आपको छोटे वाले पार्ट, आपको ये वाला पार्ट चाहिए, आपसे छोटे वाले भाग की पूछी उसने, तो आपको 6 वाला पार्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 8 को 6:7 में डिवाइड करो। जो 8 सेंटीमीटर है उसको आपको 6:7 में क्या करना है दोस्तों? डिवाइड करना है। और रेशो में डिवाइड करना आपको आता है, तो आप कैसे सोल्व करेंगे? ध्यान से सुनना। छोटा वाला पार्ट यही है, तो हम बोलेंगे 6 बटा नीचे 7 और 6 कितना बना? 13, और 6/13 में किसको तोड़ेंगे हम लोग? 8 को। तो हमने कहा 8, 8 6 जा कितना होता है? 48, अपॉन नीचे कितना बनेगा? 13। तो हम ये कह सकते हैं छोटे वाले खंड की लंबाई कितनी होगी? जो स्मॉलर सेगमेंट होगा उसका आंसर क्या बनेगा हमारा? 48 बाई क्या बन जाएगा? 13 बन जाएगा। और ध्यान रखिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मैंने आपको पढ़ा रखी है कि ए बी में और ए सी में जो अनुपात होगा वही अनुपात किस में होगा? बी डी में, और किस में होगा? यहाँ पर डी सी में होगा। आप ऐसा भी कर सकते हो इसको, यदि आपको ऐसा नहीं करना तो आप इस तरीके से भी बात कर सकते हैं। सुनना ध्यान से, आपको ये दे रखा है कितना? 6, ये 6 और ये 7 है, तो जो अनुपात ए बी में और ए सी में होता है वही अनुपात इन दोनों में होगा। तो ये होगा माइनर और ये क्या होगा यहाँ पर? मेजर। तो आप बताइए यदि मैं इसको x अज्यूम कर लूं और ये टोटल 8 है तो क्या 8 - x हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल 8 - x हो जाएगा। और मैंने आपको ये पढ़ा रखा था कि ए बी, हमने आपको ये पढ़ा रखा है कि ए बी में और ए सी में जो अनुपात होगा तो ए बी अपॉन कितना बना? ए सी बराबर ये कितना है? बी डी और डी सी। तो हम बोलेंगे बी डी अनुपात कितना बनेगा यहाँ पर? डी सी। आप मुझे बताइए ए बी का वैल्यू कितना है दोस्तों? 6 है। आगे बात करें ए सी का वैल्यू कितना है? यहाँ पर 7 है। आगे बात करें हम लोग बी डी का वैल्यू कितना है? x है। आगे डी सी का वैल्यू कितना है? 8 - x है।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 7x बराबर 8 इंटू 6 48 माइनस क्या 6x आ जाएगा क्या, इसको इधर लेके आओ 13x बराबर क्या बनेगा 48। तो बताओ x का वैल्यू कितना बनेगा 48 अपॉन 13, और यही तो हमारा लोवेस्ट, यही तो हमारा स्मॉलर पार्ट है, तो बोलेंगे x का वैल्यू कितना बन गया 48 अपॉन 12। बताओ कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, आंसर नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों, सी आ जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूं, आज हम सिर्फ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिए, त्रिभुज PQR की भुजा QR को S तक बढ़ाया गया, QR को S तक बढ़ा दिया गया। तो मैं अलग से डायग्राम बना लेता हूं समझाने के लिए, मैं अलग से आपको डायग्राम बना देता हूं समझाने के लिए। तो हमने कहा एक ट्राइंगल है इस तरीके से, ये ट्राइंगल कौन सा है दोस्तों, ABC। हमने कहा सॉरी PQR, ये है P, ये क्या है यहाँ पर Q, और ये क्या है यहाँ पर R। PQR बना दिया, QR को S तक बढ़ाया गया। ये जो QR है इसको हमने S तक बढ़ा दिया, तो इसको हमने आगे S तक बढ़ा दिया। आगे बात करें PQR, तो PQR इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा इस वाला, ये तो इंटीरियर एंगल है, एक तो इस वाले एंगल की बात हो रही है, एक है PRS, एक ये एंगल है एक्सटीरियर। ध्यान रखना आपकी बार एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, मैंने 3 कंडीशन पढ़ाई थी, जब दोनों इंटीरियर हो, जब दोनों एक्सटीरियर हो, और अब एक इंटीरियर और एक कौन सा यहाँ पर एक्सटीरियर। तो आप मुझे बताइए, ये कह रहा है कि इन दोनों का जो समद्विभाजक है, तो इस वाले एंगल का बाइसेक्टर ये रहा और इस वाले एंगल का बाइसेक्टर ये रहा, दोनों बाइसेक्टर है यहाँ पर। तो हमने कहा दोनों बाइसेक्टर T पे मिलते हैं, तो ये जो बिंदु आपको दे रखा है ये T बिंदु आपको दे रखा है। फिर बोल रहा है QTR, तो हमने कहा QTR ये एंगल आपको दे रखा है 50 डिग्री, और आपसे पूछा है कि बताइए ये जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल कौन सा है X, इसका मान आपसे पूछा हुआ है कि बताइए इसका मान कितना होगा। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना। मैंने कहा था जब दोनों इंटीरियर बाइसेक्टर हो तो आधा करके 90 में सब्ट्रैक्ट जोड़ देते हैं हम लोग, और जब मान लो एक्सटीरियर बाइसेक्टर हो दोनों तो आधा करके 90 में से घटा देता है। और मैंने कहा जब एक इंटीरियर हो और एक एक्सटीरियर हो तो ये जो एंगल होता है इसका आधा होता है। तो अब बताओ x का जो मान होगा, हम बोलेंगे ये जो x होगा, इस x का जो मान होगा क्या वो 50 किसका आधा होगा 100 का, तो ये जो एंगल है कितना बन जाएगा दोस्तों यहाँ पर 100 बन जाएगा। तो अपना जो आंसर बनेगा वो सी ऑप्शन आ जाएगा। ये 3 कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई थी, याद करो। एक मैंने पढ़ाया था I प्लस आई इंटीरियर प्लस इंटीरियर, एक मैंने आपको पढ़ाया था I प्लस ई इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, तीसरा मैंने आपको पढ़ाया था E प्लस ई एक्सटीरियर प्लस एक्सटीरियर। जब ये वाला केस होता था तो ये वाला जो एंगल होता था, वर्टेक्स वाला जो एंगल होता था, तो 90 प्लस क्या करते थे हम लोग a/2, यही करते थे हम लोग। और जब एक्सटीरियर वाला केस होता था तो क्या करते थे 90 माइनस a/2। और जब मान लो दोनों ही एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर हो तो ना तो 90 में प्लस करेंगे ना 90 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओनली a/ क्या कर देंगे हम लोग 2 कर देंगे। ये 3 कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई थी, आप इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बनता है जब एक तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो और एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो, तो ऐसी कंडीशन में इनका दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा इसका क्या बनेगा दोस्तों आधा बनेगा। और क्यों होता है ये जानने के लिए आप इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देखिए। चलो आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 15, अंतर्वृत्त की त्रिज्या, मान लो एक ट्राइंगल है, तो एक ट्राइंगल आपको दे रखा है ABC। तो हमने सबसे पहले तो एक ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल का नाम क्या है A, इसको मैंने बोला यहाँ पर B, इसको मैंने बोला यहाँ पर C। तो ABC एक ट्राइंगल है और इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या, इसके अंदर हमने एक सर्कल बना दिया, तो इसके अंदर हमने एक सर्कल इस तरीके से बना दिया, तो ये इसके अंदर सर्कल है तो इन सर्कल हो गया, तो ये अंतर्वृत्त हो गया। तो ये आपने क्या क्या दे रखा आपको, एक तो ट्राइंगल का एरिया दे रखा है, तो हमने कहा ये इसके अंदर एक सर्कल हमने बना दिया, तो ये सर्कल आपने इस तरीके से बना दिया। आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्या दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना दे रखा है दोस्तों आपको, ये आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको गिवन है। आगे अंतर्वृत्त की त्रिज्या दे रखा है, तो इन रेडियस भी दे रखी है आपको, तो आपको अंतर्वृत्त की त्रिज्या मतलब इन रेडियस भी क्वेश्चन में गिवन है। कितनी गिवन है इन रेडियस, जरा ध्यान से सुनना, इन रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपसे बोला है परिमाप कितना होगा, याद करिए इसकी रेडियस कितनी है R, ये R है यहाँ पर, तो मैंने एक रिलेशन पढ़ाया था आपको याद करो, मैंने कहा था A बराबर क्या होता है दोस्तों RS, A बराबर RS होता है। A क्या चीज है एरिया, R क्या चीज है इन रेडियस, S क्या चीज है सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप।
बताओ ए की जगह पे क्या रखोगे आप 15, क्योंकि ए का मान 15 दे रखा है। आर की जगह क्या रखोगे आप 3 इंटू सेमी पैरामीटर हमको मालूम नहीं है। बताओ 3 को जब डिवाइड करेंगे, 15 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 5 आएगा, तो अर्ध परिमाप कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। आप मुझे बताइए जब आधा परिमाप 5 के बराबर है तो त्रिभुज का परिमाप पूछा है, तो पूरा परिमाप क्या 10 के बराबर हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो अपना जो आंसर आएगा दोस्तों, वो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर 10 बन जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और ये जो रिजल्ट है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको इन सेंटर में पढ़ाया था, कुछ 7-8 बातें मैंने आपको समझाई थी। उसमें से एक बात ये भी थी कि ए बराबर क्या होता है दोस्तों, आर एस होता है। आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, अभी मैंने परिवृत्त आपको नहीं पढ़ाया है, अभी मैंने सिर्फ आपको इन सर्कल और इन रेडियस के बारे में बात करी है, इसलिए मैं एक बार इसको छोड़ रहा हूं क्वेश्चन को। आगे जब हम सरकम सर्कल या परिकेंद्र पढ़ लेंगे तब हम इस क्वेश्चन की बात जरूर करेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सब लोग इसको समझना, और एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस भी इस क्वेश्चन का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, त्रिभुज के 3 लंब दे रखे, तीनों परपेंडिकुलर, तीनों एल्टीट्यूड आपको दे रखे, और अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछिए, मतलब इन रेडियस पूछिए। जब भी इन सेंटर या इन रेडियस इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, एक रिजल्ट मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, याद करो कि ए बराबर क्या होता है आर एस, ए बराबर आर इंटू क्या होता है एस। ये रिजल्ट मैंने आपको अभी पढ़ाया था, ध्यान करो पिछले वीडियो के अंदर। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग। मान लो ट्राइंगल कौन सा है, एबीसी। एक ट्राइंगल आपने बना लिया, ट्राइंगल का नाम क्या है एबीसी। इसको मैंने बोला ए, इसको हमने बोला बी, इसको हमने बोला सी। ए के अपोजिट वाली जो साइड है इसको हम नाम दे देते हैं स्मॉल ए, इसको नाम देते हैं स्मॉल ए। बी के अपोजिट वाली जो साइड है इसको हम नाम देते हैं स्मॉल बी, तो इसको हमने कहा स्मॉल बी। सी के अपोजिट वाली जो साइड है इसको हम नाम देते हैं स्मॉल सी, तो ये कहा स्मॉल सी। तीनों परपेंडिकुलर आपको दे रखे। मान लो पहला वाला जो परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर की बात करते हैं हम लोग। तो पहला वाला परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है आपको। तो हमने कहा ये आपको 3 दे रखा है, मान लो किसी को भी मान सकते हैं हम लोग। मान लो ये आपको 3 दे रखा है पहला वाला परपेंडिकुलर। दूसरा परपेंडिकुलर कितना है, 4 है। तो हमने कहा दूसरा वाला परपेंडिकुलर हमारे पास 4 दे रखा है। ये परपेंडिकुलर है, ये आपको 4 गिवन है, तो मैं इसको 4 लिख देता हूँ यहाँ पर। तीसरा वाला जो परपेंडिकुलर आपको गिवन है, तो हमने कहा एक परपेंडिकुलर, चलो एक एक से बात करते हैं। हमने कहा एक बार सिर्फ एक एक से बात करेंगे हम लोग। यदि मैं इसको बाद में नाम दे लूंगा, मैं इनको बाद में एक बार नाम दे लूं। मान लो पहला वाला परपेंडिकुलर H1 है, मान लो पहला वाला जो परपेंडिकुलर है वो H1 है, तो आप बताइए ट्राइंगल का एरिया कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर एरिया बराबर क्या होता है, हाफ। तो हमने कहा 1/2, 1/2। बेस कितना है इसका A, तो बेस कितना है इसका A इंटू हाइट कितनी है इसकी H1। तो मैंने कर दिया, इसको कितना कर दिया मैंने H1। कर सकते हैं ऐसा हम लोग, क्या मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ क्या, A/H1, A/H1 बराबर क्या बनेगा, A/2 बनेगा क्या। तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल बन जाएगा। इसको मैं एक बार इक्वेशन नंबर क्या कहता हूँ, 1 कह देता हूँ। आप बताइए यदि मैं इस वाले अल्टीट्यूड की बात ना करता, यदि मैं इस वाले अल्टीट्यूड की बात नहीं करूँ, अब की बार मैं दूसरे वाले अल्टीट्यूड की बात करूँ। मान लो अब की बार मैंने ये अल्टीट्यूड ले लिया, हमने कहा दूसरा वाला जो परपेंडिकुलर है इसकी बात करें हम लोग, तो इस परपेंडिकुलर को नाम दे दें हम लोग H2। तो आप बताओ ट्राइंगल का एरिया कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर ट्राइंगल का एरिया होगा A बराबर, एरिया बराबर हाफ इंटू बेस कितना है इसका B इंटू हाइट कितनी है इसकी H2। आप बताओ यहाँ से क्या बन जाएगा, A/B। तो A/B बराबर क्या बनेगा यहाँ पर H2, यहाँ बनेगा A/H2। H2 को इधर लेके आ जाओ आप, तो A/ क्या बनेगा H2 बराबर क्या बनेगा B/ क्या बनेगा 2। इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। ध्यान रखना एक बार हमने परपेंडिकुलर कौन सा काम में लिया दोस्तों, H1। एक बार हमने H1 से काम किया, दूसरी बार हम लोग काम किससे कर रहे हैं यहाँ पर H2। तो हमने H2 से भी काम कर लिया। यदि मैं H1 को भी काम में ना लूं, H2 को भी काम में ना लूं, अब की बार मैं H3 की बात करूं, तीसरे वाले परपेंडिकुलर की बात करूं, तो हमने तीसरा वाला परपेंडिकुलर ये ले लिया। अब की बार हम तीसरे वाले परपेंडिकुलर की बात करें, मान लो ये जो परपेंडिकुलर है ये हमारे पास कितना है H3। तो आप बताओ ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, यहाँ कर रहा हूं मैं, तो A बराबर एरिया क्या होगा हाफ। तो हमने कहा हाफ इंटू बेस कितना है दोस्तों C, तो बेस हमारे पास C इंटू हाइट कितनी है यहाँ पर H3। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ A/H3, A/H3 बराबर क्या बनेगा C/2 बन जाएगा क्या। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर क्या बन गई यहाँ पर 3 बन गई। तो कर सकते हैं ऐसा काम हम लोग, यदि इन तीनों को ऐड कर दिया जाए। ध्यान से सुनना,
यदि हम इन तीनों को ऐड कर दे तो आप मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, a/h1, a/h2, a/h3। तो a मैंने कॉमन ले लिया, तो a कॉमन लेने पे क्या बनेगा 1/h1 प्लस बनेगा 1/h2 प्लस क्या बनेगा दोस्तों 1/h3। यही बनेगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर यही बनेगा। राइट हैंड साइड में देखो a/2, b/2 एंड c/2, तो बताओ क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन नीचे क्या 2 बन जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ये बन जाएगा। आगे बात करें हम लोग, चलो सोल्व करते हैं। ये कौन है a, तो हमने बोला a, तो बताओ a बराबर क्या होता है RS होता है। यहाँ पर ध्यान रखना a बराबर इन रेडियस इनटू क्या होता है सेमी पैरामीटर होता है। तो आप बताओ ये भी तो सेमी पैरामीटर ही है, तो मैं क्या लिख दूं a, आगे बात करा 1 अपॉन क्या करा h1 प्लस मैंने किया 1 अपॉन h2 प्लस मैंने करा 1 अपॉन h3। आप बताइए बराबर आगे ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी क्या परिमाप होगा क्या, वो परिमाप में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या सेमी पैरामीटर आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आप बताओ ए बराबर क्या होता है RS, इस ए को उधर लेके चले जाइए तो क्या बनेगा 1 अपॉन h1 प्लस क्या बना 1 अपॉन h2 प्लस क्या करा 1 अपॉन h3 बराबर क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, ये a उधर जाएगा तो s तो ऊपर है और नीचे कौन आ जाएगा a आ जाएगा। जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन h1 पहला परपेंडिकुलर प्लस आगे बात करें 1 अपॉन h2 दूसरा परपेंडिकुलर प्लस आगे बात करें 1 अपॉन h3 तीसरा परपेंडिकुलर बराबर a बराबर क्या होता है RS। तो आप बताओ s से s कट जाएगा क्या 1 अपॉन r बच जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल 1 अपॉन r बच जाएगा। तो आप एक कंक्लूजन बन गया, एक रिजल्ट बन गया। जब भी तीनों परपेंडिकुलर दे रखे हो तो उनके रेसिप्रोकल्स को ऐड कर दो तो रेडियस का रेसिप्रोकल आ जाएगा। चलिए जब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, सोल्व करते हैं हम लोग 1 अपॉन h1 पहला वाला परपेंडिकुलर कितना है 3, तो 1/3 प्लस क्या करेंगे 1/4 प्लस क्या करेंगे 1/6 बराबर क्या होगा 1/r। बताइए एलसीएम कितना बनेगा यहाँ पर 6 4 3 का एलसीएम 12 बनेगा, 3 चौक 12 तो 4 आएगा, 4 तिया 12 3 आएगा प्लस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा बराबर क्या बनेगा 1/r। 4 3 7 और 2 9/12, 9/12 का मतलब कितना हुआ 3/4, तो 3/4 किसकी वैल्यू है 1/r की वैल्यू है। तो आप बताओ r की वैल्यू क्या 4/3 आ जाएगी क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर r की वैल्यू 4/3 आ जाएगी। तो अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा बी बनेगा। अब आप एक चीज मेरी ध्यान से सुनना, यदि अगली बार ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इतनी मेहनत आपको नहीं करनी। आपने एक रिजल्ट बना लिया कि जब भी तीनों परपेंडिकुलर दे रखे होते हैं ना तो ये रिजल्ट आप याद कर लो। जब भी तीनों के तीनों परपेंडिकुलर आपको दे रखे हो तो ये वाला रिजल्ट आप याद कर लीजिए, आपको बड़ी आसानी होगी कि जब भी इन रेडियस आपको 3 परपेंडिकुलर दे रखे हैं और आपसे इन रेडियस पूछी जाए तो आपको कुछ नहीं करना, तीनों के तीनों परपेंडिकुलर को रेसिप्रोकल करके जोड़ दीजिए तो आपको 1/r की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से r का वैल्यू कितना बनेगा दोस्तों 4/3 बनेगा। और मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी, मैंने एक बार क्या लिया था ध्यान करना, एक परपेंडिकुलर लिया था मैंने h1, पहले मैंने इसको लेके काम किया था h1 को लेके, फिर मैंने दूसरा वाला परपेंडिकुलर, दूसरा परपेंडिकुलर कौन सा है यहाँ पर h2, तो फिर मैंने h2 को लेके काम में किया था, तो हमने कहा h2 को लेके काम में किया, तो हमने कहा एक बार हमने h1 काम में लिया, एक बार हमने h2 काम में लिया, एक बार हमने h3 काम में लिया, और जब मैंने तीनों को ऐड किया तो रिजल्ट निकल कर आया। रिजल्ट क्या है यहाँ पर कि फर्स्ट परपेंडिकुलर का रेसिप्रोकल, सेकंड परपेंडिकुलर का रेसिप्रोकल और तीसरे वाले परपेंडिकुलर के रेसिप्रोकल को ऐड कर दे तो 1/r आ जाएगा। मतलब इसके अंदर की तरफ जो सर्कल बनेगा ना उस सर्कल की रेडियस आपको पता लग जाएगी। तो अपना जो आंसर बनेगा दोस्तों वो आंसर कितना बनेगा यहाँ पे 4/3 बन जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लेना। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। और मैंने आपको पूरे मेथड से समझाया, एग्जाम में आपको रिजल्ट खुद से बना लेना है और इसको एक कॉपी एक पेज पे लिख के दीवार पे लगा लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है ये मैंने आपको पढ़ा भी दिया था पहले क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा एक मिसप्रिंट है, उसको आप सही कर लीजिएगा। मिसप्रिंट है यहाँ पर, उस मिसप्रिंट को आप सही कर लो। यहाँ पे एडी नहीं है, ये सीडी है। ये एडी नहीं है यहाँ पर, ये क्या है दोस्तों यहाँ पर सीडी है। इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिए और फिर आंसर बता दीजिए कि आंसर क्या बनेगा। ध्यान करिए, मैंने आपको एक छोटी सी बात समझाई थी जब मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर पढ़ाया था। आपको सीडी का वैल्यू बताना है, आपको यहाँ पर सीडी का वैल्यू बताना है कि सीडी का वैल्यू कितना होगा। सुनना जरा ध्यान से इसको, ये करेक्शन कर लेना। यहाँ पर ये ए नहीं है,
ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये यहाँ पर ए नहीं है, ये यहाँ पे क्या है सी है यहाँ पर, तो सी डी कर लो इसको, ये हो गया सी डी। अब सुनना क्वेश्चन के ध्यान से, मैंने आपको ये समझाया था, याद करो कि जब भी कोई ट्राइंगल होता है, मैंने कहा ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, तो मैंने कहा ये ए है, ये क्या है यहाँ पर दोस्तों बी है, और ये क्या है यहाँ पर सी है। और मैंने आपको ऐसे बोला था कि ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो ये यदि थीटा है मान लो, तो ये भी थीटा है यहाँ पर, तो एडी इसका एंगल बाइसेक्टर है। हमने ये कहा था, याद करिए कि यदि ये साइड एक्स है और ये साइड कितनी है यहाँ पर वाई है, ये साइड कितनी है मान लो सी है, और ये साइड कितनी है मान लो बी है, तो हमने कहा था एंगल बाइसेक्टर एडी, तो एडी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो हमने पढ़ाया था एडी स्क्वायर बराबर इसके पास वाली साइड कौन है बी सी, दोनों को मल्टीप्लाई करो और माइनस क्या करेंगे एक्स वाई। आप बताइए क्या ये रिजल्ट मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, और मैंने बहुत जोर देके कहा था कि आप इसको याद रखिएगा। तो इस रिजल्ट को काम में लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल बना लो सबसे पहले तो ए बी सी, तो ये रहा ट्राइंगल ए बी सी। तो हमने कहा ये ए है, ये कौन है दोस्तों बी है, और ये कौन है यहाँ पर सी है। तो ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी का मान 10 दे रखा है, ये जो ए बी है इसका मान आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। बी सी का मान कितना है 8, बी सी का मान आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है। आगे ए सी का मान आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है। फिर बोल रहा है ए बी भुजा पे डी एक बिंदु है, ए बी भुजा पर डी एक बिंदु है, सी डी कौन अर्धक है, सी डी जो है एंगल बाइसेक्टर है। तो अब की बार ए से शुरुआत नहीं हो रही, सी से शुरुआत हो रही है, तो सी डी जो है इस पॉइंट को नाम दे दो डी। तो सी डी एंगल बाइसेक्टर होने का मतलब ये यदि थीटा है मान लो, तो ये भी क्या होगा थीटा होगा, तो ये एंगल बाइसेक्टर है। हमने कहा था किसी भी ट्रायंगल में किसी भी एंगल का जो बाइसेक्टर होता है सामने वाली साइड को एंगल बनाने वाली साइड्स के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो आप बताओ 12 और 8 में अनुपात कितना होता है, तो 12 और 8 में अनुपात क्या 3:2 होता है क्या। तो आप 10 को 3:2 में तोड़ दीजिए, 10 को आप 3:2 में तोड़ दीजिए, तो आप बताओ 10 को जब आप 3:2 में तोड़ेंगे तो ये वाली साइड कितनी आएगी, ये साइड आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, और ये साइड कितनी आ जाएगी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। आपसे किसका मान पूछा है, सी डी, मतलब इसको एक्स मान लेते हैं, आपसे सी डी का वैल्यू पूछा है। अब बताइए एंगल बाइसेक्टर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जब भी एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालनी है तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इसके पास वाली दोनों साइड को मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू क्या करेंगे 8, आगे माइनस इसके अपोजिट साइड 6 इंटू 4, तो बोलेंगे 6 इंटू क्या करेंगे 4 और रूट लगा देंगे। तो आप बताओ एक्स स्क्वायर बराबर 12 गुना 8 कितना होता है 96, माइनस कितना हुआ 24। बताओ एक्स का वैल्यू कितना बनेगा 72 का क्या बनेगा रूट, 72 का मतलब क्या हुआ 36 इंटू 2 लिख सकता है इसको, तो अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या 6√2 आ जाएगा क्या। अब ऐसे मत कहना सर कि ये रिजल्ट कहाँ से आया, ये रिजल्ट मैंने आपको प्रूव भी करवाया था, तो अपना जो आंसर बनेगा दोस्तों वो आंसर क्या बनेगा 6√2 बन जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ये बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी में एक ट्राइंगल बनाओ। सबसे पहले आप, मैं वैसे बना हुआ है लेकिन मैं अलग से बना रहा हूं समझाने के लिए, ध्यान से सुनना। एक ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी, एक ट्राइंगल है यहाँ पर ए बी सी, इसको हमने बोला ए, इसको हमने कहा बी, इसको मैंने कहा सी। ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी का मान 12 सेंटीमीटर, ए बी का मान 12 दे रखा है, ए सी का मान 9 दे रखा है, ए सी का मान 9 गिवन है, बी सी का मान 14 गिवन है। ये जो बी से लेकर सी है इसका वैल्यू अपने को 14 गिवन है। आगे बात करें तो एडी कौन समद्विभाजक है, एडी एंगल बाइसेक्टर है, तो एडी जो है इसका एंगल बाइसेक्टर है। हमने कहा एडी एंगल बाइसेक्टर का मतलब यदि ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा दोस्तों थीटा होगा। हमने कहा एंगल बाइसेक्टर में जो अनुपात ए बी में और ए सी में होगा वही अनुपात बी डी और डी सी में होगा। 12 और 9 में अनुपात कितना होता है 4:3 का होता है, तो आप 14 को 4:3 में डिवाइड कर दो। भाई हमने कहा जो अनुपात इन दोनों साइड में होगा वही अनुपात इन दोनों में होगा, तो 12 और 9 में अनुपात कितना होता है 4:3 का होता है, तो आप 14 को भी 4:3 में तोड़ दीजिए। जब आप इसको 4:3 में तोड़ोगे तो आप बताओ 4×3 = 7×2 = 14, तो ये आएगा 8 सेंटीमीटर, और ये कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है एडी की लंबाई, एंगल बाइसेक्टर की लेंथ एक्स मान लेते हैं, एक्स आपसे पूछा हुआ है। आपको याद आ गया होगा जब भी ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी हो और आपसे एंगल बाइसेक्टर की लेंथ पूछी हो तो रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया था एक्स स्क्वायर बराबर एंगल बाइसेक्टर के पास वाली साइड 12 और 9 है, तो 12 को गुणा किससे करेंगे दोस्तों 9 से, इसमें से फिर माइनस क्या करेंगे, तो माइनस हम क्या करेंगे 8 × 6 हम करेंगे सामने वाली साइड के जो दो सेगमेंट है 8 × 6 सोल्व करिए। एक्स स्क्वायर बराबर
12 गुणा 9 108, 12 नाम 108 होता है, माइनस 8 6 जा 48। तो सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या 60 आएगा क्या, तो हम कह देंगे कि एक्स का मान कितना बनेगा √60, एक्स का मान √60 बनेगा। √60 को क्या लिखा जा सकता है 4 × 15 लिखा जा सकता है। तो 4 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा और अंदर बचेगा 15। तो बताओ अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या 2√15 बनेगा क्या, और ऐसा ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बन जाएगा। और याद करिए आप पिछली 3-4 क्लासों को सीरियस होकर देखिए और नोट्स बना के काम करो, तो आपको कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगेगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखना, दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी का अंतःकेंद्र O है। तो ध्यान रखना, मैंने आपको एक छोटी सी बात पढ़ाई थी, आप याद करना, हमने कहा ये एक ट्राइंगल है एबीसी। याद करना इस बात को कि मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। हमने कहा एबीसी एक ट्राइंगल है, ए बी सी एक ट्राइंगल है। ए के सामने वाली साइड को मैं क्या कह रहा हूं, स्मॉल ए कह रहा हूं। ए के सामने वाली साइड को मैंने स्मॉल ए कह दिया, बी के जो सामने वाली साइड है इसको मैंने स्मॉल बी कह दिया, इसको मैंने भी स्मॉल बी कह दिया, और सी के जो सामने वाली साइड है इसको मैंने स्मॉल सी कहा था। याद करिए मैंने कहा था एंगल ए का बाइसेक्टर, हमने आपको बोला था एंगल ए का बाइसेक्टर, तो एंगल ए का बाइसेक्टर। फिर मैंने बोला था एंगल बी का बाइसेक्टर, तो एंगल बी का बाइसेक्टर। फिर मैंने कहा था एंगल सी का बाइसेक्टर, तीनों ए की बिंदु से गुजरता है, तीनों ए की बिंदु पे काटता है, तो हमने कहा तीनों एंगल बाइसेक्टर। इसको नाम दे दिया हमने डी, ये कह दिया ए डी। क्वेश्चन में दे रहा है ए ई कह रहा है तो ए ई कह लो, इसको मैंने कह दिया ए ई, तो हमने इसको ए ई कह दिया। आगे बात करें बी एफ, तो हमने कहा बी से लेकर एफ, तो इसको हमने एफ कह दिया। आगे बात करें सी डी, तो उसको हमने सी डी कह दिया। तो मैंने आपको ये पढ़ाया था, याद करिए कि तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस जगह पे मिलता है क्या वो अंतःकेंद्र होता है क्या, और इन सेंटर आपको ओ दे रखा है कि ओ जो है इस त्रिभुज का अंतःकेंद्र है। मैंने आपको रिलेशन पढ़ाए थे, याद करो ए ओ और ओ ई, मैंने आपको ये पढ़ाया था ए ओ अपॉन क्या हुआ यहाँ पर ओ ई। तो मैं इसको यहाँ लिख दो एक बार, इसको हम यहाँ लिख देते हैं ए ओ, तो ए से लेकर ओ, तो हमने कहा ए से लेकर ओ और ओ से लेकर ई, तो ए ओ और ओ ई ये अनुपात किसके बराबर होता है, याद करो रिजल्ट पढ़ाया था हमने कि ए ओ और ओ ई का अनुपात क्या होगा बी प्लस सी अपॉन ए। तो हमने कहा बी प्लस सी, तो बी प्लस सी अपॉन कितना बनेगा ए बनेगा, बढ़ाया था ये आपको। आगे बात करें उसी तरह बी ओ और ओ एफ, तो हमने कहा बी ओ, तो बी ओ और नीचे क्या लिखा मैंने ओ एफ, तो बी ओ और ओ एफ इनकी बात करें बराबर क्या होगा, तो बी ओ और ओ एफ, तो ए प्लस सी और सामने कौन है बी, तो हमने कहा ए प्लस सी, तो ए प्लस सी अपॉन क्या बनेगा बी। ये काम भी आपने करा। आगे बात करें हम लोग, तीसरा कौन है सी ओ और ओ डी, तो हम सी ओ हमने कहा सी से लेकर ओ और ओ से लेकर डी, तो सी ओ और ओ डी का जो अनुपात होता है वो अनुपात क्या होगा ए प्लस बी अपॉन सी, ए प्लस बी अपॉन क्या बनेगा यहाँ पर सी। आप बताइए क्या मैंने ये चीज आपको पढ़ाई थी क्या, तो आपने कहा था हाँ सर आपने ये चीज पढ़ाई थी। तो अब शुरुआत करते हैं, शुरुआत कैसे करेंगे ध्यान से सुनना। आप मुझे बताइए ये अनुपात आपको कितना दे रखा है, ए ओ और ओ ई का अनुपात 5/4 आपको दे रखा है, तो 5/4 आपको दे रखा है। सी ओ और ओ डी का अनुपात आपको कितना दे रखा है 3/2 यहाँ पर दे रखा है, और ये अनुपात आपको पता करना है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये ए बी और सी है, यहाँ पर भी ए बी और सी है, तो आप क्या करो इसका जो पेरीमीटर है ट्राइंगल का जो पैरामीटर है उसको कुछ अज्यूम कर लो, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है उसको आप इस तरीके का अज्यूम करना जिसको आप 5/4 में भी तोड़ सके और 3/2 में भी तोड़ सके। तो 5 और 4 9 होता है, 3 और 2 5 होता है, 9 और 5 का एलसीएम 45 होता है, तो मैंने इसको 45 अज्यूम कर लिया, लेट कर लिया हमने इसको, तो हमने कहा कि ये 45 हमने अज्यूम कर लिया। मान लेते हैं तीनों साइड 45 के बराबर है। अब आप बताओ बी प्लस सी और ये कौन है ए, इनका अनुपात क्या 4:5 है क्या, इनका अनुपात क्या 4:5 है क्या, तो 45 को 4/5 में तोड़ दीजिए। आप बताओ जो 45 को हम 4/5 में तोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 9×5 45, तो क्या ये 20 और 25 आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे कि हाँ सर ये जो वैल्यू है ये तो 20 आ जाएगी, तो इसको तो मैंने कह दिया 20, और ये जो सॉरी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, तो ये जो वैल्यू है ये तो आ जाएगी 25, तो बोलेंगे ये तो आ जाएगी 25, और ये जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी 20, और दोनों ए प्लस बी प्लस सी मिलाकर कितने हो जाएंगे 45 हो जाएंगे। तो बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी आपको। आगे चलते हम लोग,
आगे बताइए अगली बार की बात करें, यहाँ पे देखो CO और OD A+B, तो ये A+B और ये कौन है C, इनमें अनुपात कितना है 3:2 का अनुपात है। तो आप इसको 45 को 3 2 में तोड़िए, 3 और 2 5, 5 नाम 45, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18। तो आप बताओ ये वाला जो पोर्शन होगा क्या ये 27 हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये 27 हो जाएगा। और आप बताओ ये पोर्शन कितना हो जाएगा? यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सारी वैल्यू मिल जाएगी। आप बताइए यहाँ से हम बात करेंगे तो A का वैल्यू 20 के बराबर है, तो A जो है किसके बराबर है दोस्तों? 20 के बराबर है। आगे बात करें C 18 के बराबर है, C आपको मिल गया किसके बराबर? 18 के बराबर है। तो B का मान निकाला जा सकता है, 20 और 18 38 और ये 45, तो ये 7 आ जाएगा यहाँ पर। अब आपको ये वैल्यू पता करनी है A+C का मान कितना होगा। तो A का मान 20 है और C का मान 18 है, तो A+C का मान 38 हो जाएगा और B का मान 7 है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 38/7। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और याद रखिए ये सारे के सारे रिजल्ट मैंने आपको पढ़ा रखे, मैंने आपको पढ़ा रखा था इन सेंटर के केस में AO और OE का अनुपात कैसे निकालता है, BO और OF का अनुपात कैसे निकालता है, CO और OD का अनुपात कैसे निकालता है। फिर मैंने क्या करा, आपने कहा कि ये A, B और C है और यहाँ पर भी A, B और C है, यहाँ पर भी A, B और C है, तो A+B+C को कुछ अज्यूम कर लो। अज्यूम इस तरीके का करिए जिसको 5 4 में भी तोड़ा जा सके, जिसको 3 2 में भी तोड़ा जा सके। तो 5 और 4 9 होता है, 3 और 2 5 होता है, 9 और 5 का एलसीएम 45 होता है, तो मैंने इसका पेरीमीटर 45 मान लिया। 45 को हमने 5 4 में तोड़ा तो 25 20 आया, 45 को हमने 3 2 में तोड़ा तो 27 18 आया। तो अब बाकी ये साइड तो आप पता लगा सकते हो, तो अपना जो आंसर बनेगा दोस्तों वो आंसर C बनेगा। ये क्वेश्चन एक बार SSC प्री में पूछा जा चुका है। चलिए अगली बात करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त है, वह AB, BC और AC भुजाओं को PQR बिंदुओं पर स्पर्श करता है। सबसे पहली बात, एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं, ध्यान से सुनना। ये एक ट्रायंगल है यहाँ पर इस तरीके से। ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC। इसको हमने बोला A, इसको हमने बोला B, इसको हमने बोला C। ABC एक ट्रायंगल है, इसके अंदर एक वृत्त है, इसके अंदर हमने एक सर्कल बना दिया। तो मान लो हमने इसके अंदर एक सर्कल इस तरीके से बना दिया, ये एक सर्कल हमने इस तरीके से बना दिया, इन सर्कल है तो सर्कल हमने बना दिया। वह AB, BC और AC भुजाओं को PQR पे टच कर रहा है। तो AB को टच कर रहा है P बिंदु पर, BC को टच कर रहा है Q बिंदु पर और AC को टच कर रहा है वो R बिंदु पर। ऐसा भी क्वेश्चन में दे रखा है अपने को। अब देखो AR का मान 5 है, A से लेके R की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? अपने को 5 दे रखी है। तो A से R तक हमको 5 गिवन है। आगे R से लेकर C 6 गिवन है, R से लेकर C कितना गिवन है दोस्तों? 6 गिवन है। अब आप मुझे बताओ, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है कि ये यदि 5 है AR, तो AP भी 5 होगा, क्योंकि सर्कल के बाहर किसी भी बिंदु से डाली गई टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है। यदि सर्कल के बाहर कोई बिंदु है, उस बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो ये 5, तो ये भी क्या हो जाएगी? 5। उसी तरह आगे बात करें, यदि ये 6 है तो हम कह देंगे ये भी क्या हो जाएगी? यहाँ पर 6 हो जाएगी। आगे चलते हम लोग, AR का मान 5 हम कर चुके, RC का मान 6 हम कर चुके, AB का मान 12, A से लेके B का मान यदि 12 है और 12 में से यदि ये 5 है तो क्या ये 7 होगी क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 7 होगी, और ये 7 होगी तो ये भी क्या हो जाएगी? यहाँ पर 7 हो जाएगी। तो आपसे क्या क्या पूछा है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूछा है। ये बताओ क्षेत्रफल निकालने का हीरोज फॉर्मूला सबको पता है। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है? S, आगे चलकर S-A, आगे चलकर S-B, आगे चलकर S-C, और आगे मैं इसको प्रूव भी कराऊंगा ये फॉर्मूला बनता कैसे। लेकिन हीरोज फॉर्मूले से एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? S, S-A, S-B और S-C। जहाँ पे S क्या चीज है? सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप। जहाँ पे हम कर लेंगे S क्या चीज है? यहाँ पर सेमी पैरामीटर। A प्लस क्या हुआ? B प्लस क्या हुआ? C। ये ट्राइंगल की तीनों साइड से इसको डिवाइड 2 कर देंगे तो हम कह देंगे ये क्या आ जाएगा दोस्तों? सेमी पैरामीटर आ जाएगा। तो चलिए एरिया निकालते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले सेमी पैरामीटर की जरूरत है। आप बताओ ट्राइंगल की ये साइड कितनी है? 12। आगे बात करें ये साइड कितनी है? 11। आगे बात करें ये साइड कितनी है? 13। जब आप इन सबको ऐड करेंगे, 3 2 5 और कितना बना? 6, 1 2 कितना बना? 3, तो 36 तो इसका पूरा पेरीमीटर है। तो अर्ध परिव्यय कितना हो जाएगा? 18। तो हम बोलेंगे 18 हो गया। आगे बात करें, पहली वाली साइड कौन है? 12। ए मान लो इसको, तो 18 में से 12 गया तो कितना बनेगा? 6। बोलेंगे 18 इंटू कितना बना? 6।
आगे इसको मैंने ए कह दिया, इसको मैंने बी कह दिया, इसको मैंने सी कह दिया। बताइए 11 में से 11 गया, सॉरी 18 माइनस 11 कितना बनेगा 7। आगे बात करें इनटू एस माइनस सी, सी का मान 13 है तो कितना बनेगा यहाँ पर 35 बन जाएगा क्या। आगे बात करें, सोल्व करते हैं इसको, तो 18 टू जा, इसमें से 2 ले लो आप एक बार, तो 18 टू जा कितना बना 36, इंटू 3 बचेगा, तो 7 इंटू 5 35, इंटू 3 कितना बना यहाँ पर 105 बच जाएगा। आगे बात करें डेल इक्वल टू, हम बोलेंगे एरिया इक्वल टू कितना बना 36 को बाहर निकालिए 6 और अंदर बनेगा रूट 105, तो ये तो हमारा एरिया आ गया। तो ये तो हमने निकाल लिया एरिया 6 रूट 105, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो अपना आंसर बी बनेगा। यहाँ पर देखा जाए तो एरिया आपने निकाल लिया। अब पूछे कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालिए, रेडियस निकालना भी मैंने आपको सिखा रखा था। मैंने जब आपको इंसेंट्रिक पढ़ाया था तो हमने एक रिलेशन सिखाया था। रिलेशन क्या था दोस्तों, ध्यान से देखना, हमने आपको रिलेशन ये बताया था कि R इक्वल टू क्या होता है डेल अपॉन एस, ए बराबर आर एस। ये तो एरिया और ये सेमी पैरामीटर, यदि एरिया को सेमी पैरामीटर से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगी, इन रेडियस आ जाएगी, अंत त्रिज्या आ जाएगी। एरिया आप निकाल चुके हो, एरिया कितना है 6 रूट 10 कितना बना दोस्तों 5, और सेमी पैरामीटर कितना है हमारा, सेमी पैरामीटर हमारा 18 था, तो इसको डिवाइड करेंगे 18 से, 6 से काटो 3 बार, तो ऊपर बनेगा 105 और नीचे बन जाएगा 3। ये हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, रेडियस हो जाएगी। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है एक्चुअल में, यहाँ पे जो रूट लगेगा ना, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर, इस ऑप्शन में जो रूट है वो सिर्फ ऊपर की तरफ लगा हुआ है, नीचे की तरफ रूट यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, तो अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर कौन सा बन जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन बन जाएगा। ये तो रहा हमारा एरिया और ये रही हमारी यहाँ पर इन रेडियस अंत त्रिज्या। तो अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिए ये रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ए बराबर क्या होता है आर एस। ये ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि अंत त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ट्राइंगल का जो एरिया है उसको डिवाइड किससे कर देंगे, सेमी पैरामीटर से कर देंगे, तो आपको एरिया मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सब लोग ध्यान से देखना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 11। आगे क्वेश्चन नंबर 12, किसी त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत एक वृत्त है। वापस से डायग्राम बना लो जैसा भी मैंने पहले बनाया। ये एक ट्राइंगल है एबीसी, ये एक ट्राइंगल बनाया हमने दोस्तों एबीसी, इसको हमने बोला ए, इसको हमने बोला बी, इसको हमने बोला सी। इसके अंदर एक सर्कल है यहाँ पर, तो सर्कल भी बना दो। तो इसके अंदर एक सर्कल हमने इस तरीके से बना दिया, सर्कल इन सर्कल बोलेंगे, इसको अंतःवृत्त बोलेंगे। तो एक सर्कल मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना दिया, ये सर्कल आपने बना दिया, इस तरीके से एक सर्कल आपने बना दिया। आगे बात करें, त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत एक वृत्त है, वह ए बी बी सी और ए सी भुजाओं को पी क्यू आर पे टच कर रहा है। ए बी को टच कर रहा है पी बिंदु पर, बी सी को टच कर रहा है क्यू बिंदु पर, ए सी को टच कर रहा है आर बिंदु पर। आगे बात करें, ए आर का मान 5 है, तो ये यदि 5 है तो ये भी 5 होगा। समझ रहे होंगे क्यों होगा, क्योंकि सर्कल के बाहर यदि कोई बिंदु है तो उससे डाली गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है। आर सी का मान 6 है, यदि ये मान 6 है तो ये मान भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ए बी का मान है 12, यदि पूरा 12 है तो ये कितना हो जाएगा 7, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर 7। तो आपसे बोला है त्रिभुज एबीसी का परिमाप ज्ञात करो, ये तो आसान है। परिमाप क्या हो जाएगा 7 और 5 कितना बना 12। आगे बात करें 7 और 6 कितना बना 13। आगे बात करें 6 और 5 कितना बना 11। जब आप इनको ऐड करोगे तो आंसर कितना बनेगा हमारा 36 बनेगा। ये क्वेश्चन शायद हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये तो आसान था। आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, त्रिभुज एबीसी में ए बी और ए सी का अनुपात 5:2 है, बी सी बराबर 9 सेंटीमीटर है, बी ए को डी तक बढ़ाया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग, तो ट्राइंगल कौन सा है एबीसी। तो हमने कहा ट्राइंगल हमारा क्या है यहाँ पर ए, ये कौन है यहाँ पर बी, ये कौन है यहाँ पर सी। ये काम आपने कर लिया। ए बी और ए सी का अनुपात दे रखा है, ए बी और ए सी यदि ये 5 है मान लो, तो ये कितना है यहाँ पर 2 है, तो हमको इन दोनों का अनुपात दे रखा है। बी सी का मान 9 आपको गिवन है, बी सी का मान अपने को 9 गिवन है। बी ए को डी तक बढ़ाया गया, तो बी ए को हमने डी तक बढ़ा दिया इस तरीके से। आगे बी ए को बढ़ाया, मतलब इस डायरेक्शन में बढ़ा रहे। बी ए को हमने कहाँ तक बढ़ा दिया, डी तक बढ़ा दिया, तो डी तक हमने बढ़ा दिया। तो बी ए को डी तक बढ़ाया जाता है। कौन सी ए डी का समद्विभाजक, सी ए डी, इस वाले एंगल का बाइसेक्टर। हमने कहा सी ए डी का जो बाइसेक्टर है बी सी से ई पे मिलता है, ये जो बी सी है इसको ई पे मिलता है। किसका एंगल, इसका बाइसेक्टर। इंटीरियर बाइसेक्टर नहीं है, एक्सटीरियर बाइसेक्टर है। तो ये जो बाइसेक्टर है इसको कहाँ मिलता है दोस्तों, ई पर मिलता है। ऐसा क्वेश्चन में कह रखा है अपने को। तो बोल रहा है कि सी की लंबाई ज्ञात करो,
तो सी का वैल्यू पता करना है। ये क्या है हमारे पास यहाँ पर x है। ध्यान रखना, चाहे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो चाहे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो, थ्योरम वही रहती है। एंगल बाइसेक्टर में मैंने आपको क्या बताया था, जैसे मान लो ये कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम क्या है ए बी और क्या है यहाँ पर सी। एंगल ए का इंटीरियर बाइसेक्टर, इसको मान लो ई पे काट रहा है, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था ए बी और नीचे क्या लिखा था मैंने यहाँ पर ए सी। तो ए बी और ए सी में जो अनुपात होगा वो अनुपात बीई अपॉन क्या होगा यहाँ पर ई सी में होगा। ये मैंने आपको पढ़ाया था। चाहे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर की बात हो चाहे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर की बात हो, यही हमारा काम आएगा। तो आप बताओ ए बी और ए सी में अनुपात कितना है, तो हमने कहा ए बी का वैल्यू ए बी और ए सी में अनुपात 5:2 है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 5 बटा क्या कर देंगे 2। आगे बात करें बी का मान कितना है, बी से लेकर ई का मान कितना होगा 9 प्लस कितना हो जाएगा x अपॉन नीचे ई सी का मान कितना होगा, तो हम कह देंगे ई सी का मान कितना हो जाएगा x। सोल्व करिए इसको, ये बनेगा 5x बराबर आगे क्या बनेगा 9 दूनी 18 प्लस कितना बनेगा 2x। तो हम कह देंगे यहाँ पर कि 3x का मान कितना बनेगा 18। तो हम कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बताइए c का मान कितना होगा, तो c किसको माना था हमने x को, तो हमने कहा था x बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये हमारा क्या बनेगा आंसर बन जाएगा। एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, चाहे आप इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर की बात करो चाहे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर की बात करो, हमने कहा कि जो बाइसेक्टर होता है वो अपोजिट साइड को 2 रेशो में डिवाइड करेगा। तो ए बी और ए सी में जो अनुपात होगा वही अनुपात बीई और ई सी में होगा, चाहे फिर वो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो चाहे फिर वो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो, तो सेम रिलेशन यहाँ पर बनता है। आगे मैं इसको और क्लेरिफाई अच्छे से कर दूंगा, लेकिन ये रिलेशन आप याद रखना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इसको कहते हैं। ध्यान रखना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है कि किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एंगल का बाइसेक्टर सामने वाली साइड को एंगल बनाने वाली साइड्स के रेशो में डिवाइड करता है, भले ही वो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो भले ही वो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो। रिलेशन यही रहेगा, ए बी और ए सी में जो अनुपात होगा वही अनुपात बीई और किस में होगा ई सी में होगा। ए बी और ए सी में जो अनुपात होगा वही अनुपात बीई और किस में होगा यहाँ पर ई सी में होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में ये आपको दे रखा है ट्राइंगल एबीसी, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा का वैसा क्वेश्चन है। ट्राइंगल कौन सा है ए, ये क्या है यहाँ पर बी और ये क्या है यहाँ पर सी। एबीसी एक ट्राइंगल है, एंगल ए का मान 66 है, ये मान आपको 66 डिग्री दे रखा है। आई त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है, ये जो आई है यहाँ पर ये आई त्रिभुज एबीसी का इन सेंटर है, अंतः केंद्र है। तो बीआईसी का मान पूछा है, बीआईसी ये वाला एंगल आपको पता करना है कि ये एंगल किसके बराबर होगा। ध्यान करिए दोस्तों, मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं कि ये जो एंगल होता है वो 90 प्लस एंगल ए अपॉन क्या होता है दोस्तों 2 होता है। और क्यों होता है मैं समझा चुका हूं। 90 प्लस ए का मान कितना है 66, 66 का हाफ कितना होता है 33, तो अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा 123 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आ जाएगा। मैंने इसको बेसिक से भी समझा रखा है, फॉर्मूले को भी मैंने प्रूफ करवा रखा है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बनता है। जनरली जैसे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ या एसएससी 10+2 का पेपर हुआ, वहां पे जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आई त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है, एंगल ए का मान आपको दे दिया जाएगा या आपको ये एंगल देकर ये एंगल पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, ये जो एंगल बीआईसी होता है, ये जो एंगल बीआईसी जो होता है, ये एंगल बराबर हमेशा क्या होता है 90 प्लस क्या होता है एंगल ए अपॉन क्या होता है दोस्तों यहाँ पर 2 होता है। तो ए का मान अपने को गिवन है 66 और 66 का हाफ कितना होता है 33 और 90 प्लस 33 कितना बनेगा 123। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। 15 को ध्यान, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मैं डायग्राम एक बार अलग से बना दूं या बनाने की जरूरत है नहीं आपको, आप ध्यान देखना क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एक ट्राइंगल नीचे दी गई आकृति में ए का मान 80 है। अब ये जो डायग्राम है मैं अलग से बना दूं इसको, ये डायग्राम कुछ ऐसा है। यदि आपको थोड़ा कम दिख रहा हो तो आप इस डायग्राम को देख लीजिए। ये है ए, ये कौन है यहाँ पर बी, ये कौन है यहाँ पर सी। आपको दे रखा है कि ए 80 डिग्री है, ये एंगल कितना है हमारा 80 डिग्री आपको दे रखा है। ए बी सी ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री, ये आपको दे रखा है, बाहर लिख रहा हूं मैं इसको, ये दे रखा है आपको 60 डिग्री। आगे आपको बी डी और सी डी, बी डी और कौन है यहाँ पर सी डी, बी और सी के द्विभाजक है, मतलब एंगल बाइसेक्टर है। पहली बात तो ये क्लेरिफाई करो, ये 80 है और ये 60 है। मुझे पता है कि ट्राइंगल की तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है। तो 180 में से ये 80 और ये 60, तो ये जो एंगल बचेगा क्या ये 40 बचेगा क्या,
तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर 40 डिग्री बचेगा। अब बोल रहा है बीडी और सीडी कोण बी और सी के द्विभाजक है, तो हमने कहा एंगल बी का जो बाइसेक्टर है, तो एंगल बी का बाइसेक्टर ये रहा, और एंगल सी का जो बाइसेक्टर है वो ये रहा। एंगल बी और सी के जो बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर मतलब यदि ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30। आगे बात करें ये 40 है तो ये 20, तो ये भी क्या बनेगा 20। दोनों बाइसेक्टर ये कहाँ पे काट रहे हैं, डी पे काट रहे हैं। डायग्राम बना हुआ है अपने सामने, तो आपसे ये वाला जो एंगल बनेगा ये तो निकाला जा सकता है, या तो इसका आधा करके 90 में जोड़ दो, ये इस ट्रायंगल में दो एंगल अपने को पता है तो तीसरा पता कर सकते हैं। 30 और 20 50, तो ये कितना बचा 130 डिग्री बच गया। डायग्राम के अंदर इस वाले एंगल को क्या बोला जा रहा है, इस वाले एंगल को बोला जा रहा है y, तो ये तो y का मान आ गया, और इस वाले एंगल को बोला जा रहा है x, तो ये x का मान आ गया। तो बताओ x का मान कितना आ गया 20 और y का मान आ गया 130, कौन सा आंसर आएगा हमारा, सी ऑप्शन बन जाएगा। ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, आप आराम से इसको देख सकते हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, एबीसी में AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E तक बढ़ाया गया। एक ट्राइंगल बनाओ सबसे पहले तो ABC, तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया A B और C, ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया। हमने कहा A ये कौन है यहाँ पर B और ये कौन है यहाँ पर C। AB और AC को बढ़ा रहे हैं, एक तो AB को बढ़ा रहे हैं हम लोग और एक AC को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो AB को हमने आगे इस तरीके से बढ़ा दिया और AC को आगे हमने इस तरीके से बढ़ा दिया। AB और AC को D और E तक बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया D बिंदु तक, इसको बढ़ा दिया हमने E बिंदु तक। ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ये बोल रहा है CBD, C B और D, और एक कौन सा है B C और E। एक तो इस एंगल की बात हो रही है, इंटीरियर नहीं है एक्सटीरियर एंगल है, एक इस एंगल की बात हो रही है, इंटीरियर नहीं है एक्सटीरियर है, के समद्वि भाजक। इन दोनों एंगल्स के जो बाइसेक्टर है O पे मिलता है, एक तो इस वाले एंगल का बाइसेक्टर और एक इस वाले एंगल का बाइसेक्टर कहाँ पे मिल रहे हैं दोस्तों, O पर मिल रहे हैं। तो आपसे बोल रहा है BOC का मान 57 है, ये जो मान है वो कितना दे रखा है आपको, 57 डिग्री आपको दे रखा है। तो आपसे बोल रहा है कि बताओ A का मान कितना होगा, ये एंगल आपको पता करना है। मैंने आपको ये समझाया था कि जब भी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर वाला केस होता है, तो ये जो एंगल BOC होता है, ये जो एंगल BOC होगा, इसको कैसे निकाला जाता है, इसको निकालते हैं 90 माइनस कैसे निकालते हैं एंगल A/2, ये मैं आपको प्रूव करवा चुका हूं। बताइए BOC का मान कितना है 57 डिग्री, तो मैंने लिखा यहाँ पर 57 डिग्री बराबर मैंने क्या लिखा 90 डिग्री माइनस मैंने क्या लिखा एंगल A/, क्या बना यहाँ पर 2 बन जाएगा। ये नेगेटिव वाली वैल्यू इधर आएगी तो पॉजिटिव, तो ये बनेगा एंगल A/ नीचे क्या बनेगा 2 बराबर, ये जब इधर जाएगा तो 90 में से माइनस होगा तो ये बनेगा 23 डिग्री। यही बनेगा दोस्तों, भाई 90 में से 60 गया, सॉरी 33 डिग्री, ये बन जाएगा कितना 33 डिग्री। तो A का मान जो बनेगा, तो A का मान कितना बनेगा 66 डिग्री। बताइए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल ऑप्शन है। अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, C बन जाएगा। याद करिए 3 कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई थी, I+I, एक मैंने आपको पढ़ाई थी E+E, और एक मैंने पढ़ाया था I+E। हमने कहा था इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, हमने कहा था एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक मैंने कहा था इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। 3 कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई थी, और मैंने आपको यह भी कहा था कि हर साल एग्जाम में इन तीनों में से कोई भी एक केस एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है एक त्रिभुज ABC में, पहले बनाते हैं हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। पहले एक ट्राइंगल हमारे पास है दोस्तों ABC, तो एक डायग्राम ये बनाया A, इसको मैंने लिखा यहाँ पर B, इसको मैंने लिखा यहाँ पर C। ABC एक ट्राइंगल है, AC का मान दे रखा है 12, AC का मान आपको 12 दे रखा है, AB का मान दे रखा है 16, ये आपको 16 दे रखा है। AD A का समद्विभाजक है, AD जो है एंगल A का बाइसेक्टर है, तो एंगल A का जो बाइसेक्टर है वो कौन है यहाँ पर AD। एंगल बाइसेक्टर मींस यदि ये थीटा तो ये भी क्या होगा यहाँ पर थीटा होगा। आगे बोल रहा है BD का मान 4 है, ये जो B से लेकर D है इस BD का मान कितना है दोस्तों 4 आपको दे रखा है, ये 4 आपको दे रखा है। तो बोला DC किसके बराबर है, इसको x मान लो एक बार। अब बताओ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या थी कि किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एंगल का बाइसेक्टर अपोजिट साइड को एंगल बनाने वाली साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था कि AB/ नीचे AB और AC में जो अनुपात होगा, कई बार बोल चुका हूं इस बात को, अब तो ये दिमाग में आपके छप गई होगी क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हमने इसकी करी है। आपको शायद आप ऑफलाइन बैच में भी पढ़ोगे ना तो इतना प्रैक्टिस आपको नहीं करवाया जाएगा। हमने कहा एंगल बाइसेक्टर और इंसेंटर पूरी अच्छे तरीके से अब आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। हमने कहा कि किसी भी ट्रायंगल में किसी भी एंगल का बाइसेक्टर अपोजिट साइड को
एंगल बनाने वाली साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ए बी और ए सी में जो अनुपात होगा वही अनुपात किस में होगा दोस्तों, बी डी में, और किस में होगा यहाँ पर डी सी में होगा। आप मुझे बताइए ए बी का मान कितना है 16, आगे नीचे ए सी का मान कितना है 12, बराबर आगे बी डी का मान कितना है हमारे पास 4, डी सी को हमने x माना हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 16x बराबर 12 गुना 4 48 48, तो x का वैल्यू 48/16 क्या 3 आ जाएगा क्या, और डी को हमने x ही तो माना हुआ है, तो अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों 3 बन जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। एक बार कमेंट भी बीच बीच में आप करते रहिए कि चीजें आपको अच्छे से क्लियर तो हो रही है ना। चलिए अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से सुनना। 18 बहुत आसान क्वेश्चन है। एक त्रिभुज एबीसी में AB और AC बढ़ाई जाती है। अभी भी किया था ऐसा क्वेश्चन, तो हमने कोई खास क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करना और खुद से ट्राई करके बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। फिर नहीं बनता है ना तो फिर वीडियो को आप प्ले करना। क्वेश्चन समझना ध्यान से। ये बोल रहा है ABC, तो हमने कहा A, ये कौन है यहाँ पर B, और ये कौन है यहाँ पर C। ABC में AB और AC बढ़ाई जाती है। AB को बढ़ाया, अभी भी किया था ऐसा क्वेश्चन, AC को बढ़ाया, तो AB को हमने आगे बढ़ा दिया, AC को भी हमने आगे बढ़ा दिया। कहां तक बढ़ा दिया, ABC में AB और AC बढ़ाई जाती है। ABC और ACB के बाह्य कोण समद्विभाजक हमने कहा यहाँ पर, एक तो कौन है ABC, AB और C, ये वाला जो एंगल है इसके बाह्य समद्विभाजक, तो ये वाला बाइसेक्टर। आगे बात करें, और इसे अंदर वाले की बात नहीं हो रही, बाहर वाले की बात हो रही है। ये बोल रहा है, क्वेश्चन को सुनना ध्यान से, एक त्रिभुज ABC में AB और AC को आगे बढ़ा दिया हमने, ABC और ACB, ABC ये वाला एंगल, ACB ये वाला एंगल, तो बोल रहा है बाह्य कोणों के, तो बाह्य कोण तो ये वाले होंगे, तो बाह्य कोणों के द्विभाजक D पे मिलता है। तो इस एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर कहां पे मिल रहे हैं, D पर मिल रहा है। तो ये एंगल आपसे पूछा हुआ है कि BAC का मान 50 है। यदि ये एंगल 50 डिग्री है, ये आपको दे रखा है, तो BDC किसके बराबर है, ये एंगल आपको पता करना है कि BDC कितना होगा। आप फटाफट बता दोगे। मैंने आपको बताया था कि ये जो एंगल निकाला जाता है वो कैसे निकालते हैं हम लोग, 90 माइनस क्या करते हैं हम लोग, A अपॉन क्या करते हैं हम लोग 2। तो आप बताओ 90 आगे माइनस A का मान कितना है 50, तो 50/2 कितना बनेगा 25, और जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आंसर 65 आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर 65 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा बनेगा दोस्तों, हमारा 65 डिग्री बन जाएगा। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब मेरी बातें ध्यान से सुनना। अगली क्लास में अब हम सर्कम सेंटर से शुरू करेंगे, उससे पहले एक एक्सेंटर और होता है वो भी हम पढ़ाएंगे। अब तक की क्लास में आज हमारा ये ज्योमेट्री का शायद नंबर 10 वीडियो, 10 वीडियो हम लोग डाल चुके हैं, और आगे बहुत वीडियो। इतना मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ज्योमेट्री की सारी क्लासें देखने के बाद में आप कोई सा भी एग्जाम दे लीजिए, आप भले ही एक आसान लेवल का एग्जाम दे लो या एक हाई लेवल का एग्जाम दे लो, ज्योमेट्री का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं कोई ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा कि कोई क्वेश्चन बाकी रह जाए। मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि हर चीज और हर तरीका आपको बताया जाए। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपके कमेंट ही हमको थोड़ी ताकत देते हैं। और वीडियो को जरूर लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में भी बताइए। अब तक हम सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, सिमिलरिटी के ऊपर एप्लीकेशंस भी हम पढ़ चुके हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में सिमिलरिटी के 5 गोल्डन रूल भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एंगल बाइसेक्टर के बारे में मैं बात कर चुका हूँ, और इन सेंटर के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। तो आप इनके नोट्स बना के पढ़िए, और हर क्लास से जो कंक्लूजन निकल कर आता है उस कंक्लूजन को एक व्हाइट पेपर में लिखिए, और जिस जगह पे बैठ के आप पढ़ाई करते हो ना वहां पे दीवार पे उसको चिपका लीजिए। जब आते जाते बार बार आपकी नजर उस पर पड़ेगी, आप बार बार उसको पढ़ोगे तो चीजें दिमाग में आपके अच्छे से सेट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है। मैं पंकज शर्मा आपसे इजाजत लेता हूं, लेकिन आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।